हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे, शाद व आबाद होंगे। आजकल मौसम जो है इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, एकदम से धूप होती है और एकदम से बारिश होने लग जाती है। और ऐसे ही आज भी हुआ, मैं ड्यूटी पे थी और अचानक फुल धूप से अचानक एकदम से बारिश, शदीद तेज़ बारिश होने लगी। तो ये यहाँ पे तो बारिश काफ़ी रुक चुकी है, तो मैंने बस वैसे ही अचानक मेरा दिल किया और मैंने मोबाइल उठाया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया था। ये सब मेरे अल्लाह पाक की करम नवाजी है, मेरे अल्लाह पाक की कारीगरी है, जो कुदरत है उसका निज़ाम है। ये सब कुछ जो हमें एकदम से मतलब मौसम जो एकदम से फुल धूप वाला था, एकदम से इस तरह का खूबसूरत सा मौसम हो गया। बस इसके बाद ऐसे ही कुछ देर बाद बारिश रुकी तो हमारे ड्यूटी का ऑफ का टाइम हो गया, तो हम लोग घर के लिए निकलने लगे थे। और जो है यहाँ से अब हम रवाना होंगे घर के लिए। कन्वेंस का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, प्राइवेट कन्वेंस इसीलिए हमें हायर करनी पड़ती है। जो हम स्टाफ मेंबर हैं तो मिलके इस तरह से मतलब एक कन्वेंस जो है हायर की हुई है। बस अब निकल गए हैं हम यहाँ से। और ये है यहाँ पे एक छोटा सा टी स्टॉल। और जो हमारे सेंटर की मतलब कुलीग हैं वो भी बल्कि बल्कि नहीं, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, ये दो बाजियाँ जो हैं माशाल्लाह से इन्होंने अच्छा बिजनेस चलवाया हुआ है इनका। माशाल्लाह इतनी चाय पीती हैं ये दोनों कि बस क्या ही बंदा कह सकता है। उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से और रास्ता इतना खूबसूरत लग रहा था, हर तरफ ग्रीनरी, बारिश के बाद धुल के हर चीज़, सड़क, रोड्स और जो है दरख्त वगैरह धुल के इतना खूबसूरत सा मंज़र पेश हो रहा था। और अजीब सा मतलब सुकून वाला, पुरसकून सा, मतलब सारा बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा था। बस ये आगे जो है सारा फैक्ट्री एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है सारा आगे, रोड जो है। उसके बाद ये थोड़ा सा रास्ता इस तरह का है, उसके बाद मेन रोड पे हम लोग आ जाएंगे। असल में आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही थी। रात भी मैं काफ़ी देर तक मतलब वीडियोस देखती रही और इस तरह से ना। और आप लोग भी ज़रूर आजकल जो देख रहे होंगे हमारे सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग आजकल फैमिली चल रही है, और मेरी तरह आप लोग भी देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे। जैसे हम लोग यूट्यूब पे आते हैं तो कोई ना कोई उनकी फैमिली का एक आध मेंबर जो है वो यूट्यूब पे लाजमी सामने हमारे आता है। यहाँ पे जी हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे और बहुत खूबसूरत सा जो व्यू है वो आ रहा है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी मतलब जिस फैमिली के बारे में, जिस जो यूट्यूबर के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, वो है सितारा यासीन। और उनकी फैमिली कह लें, ग्रुप कह लें, या जिस तरह से भी ना। तो बाकी मतलब व्यूज़ वाला चक्कर और उससे हट के एक जो चीज़ है वो बहुत बड़ा ज़्यादा मतलब माइंड को क्लिक कर रही थी, बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। तो मतलब मैं तो इससे पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो थी नहीं, तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं अब आई हूँ। लेकिन मैं उनको फॉलो काफ़ी टाइम से कर रही थी। शुरू शुरू में जो है बहुत अच्छा कंटेंट था उनका, और मतलब सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना भी और सब ने अच्छी विशेस भी दी। और काफ़ी ज़्यादा उनसे मतलब तकरीबन हर किसी ने तकरीबन जो है कुछ हेटर्स थे तकरीबन, और जो ज़्यादा लोग थे वो उनके फेवर में थे, उनके सपोर्टर्स थे। तो मुझे भी काफ़ी हद तक उनकी वीडियोस समझ में आती थी। लेकिन वो जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया जो है वो अजीब सा कोई मैस क्रिएट होता गया, अजीब सा कोई हर दूसरा बंदा इसी टॉपिक को लेके बैठ गया। खुद सितारा यासीन ने इस टॉपिक को इस हद तक मतलब वो कहते हैं ना कि मसलना प्रोग्राम अच्छे से मला इस तरीके से कि मतलब उसके बाद दिल ही नहीं किया कि बंदा देखे। लेकिन फिर भी ऐसा था कि कभी ऑन एंड ऑफ मतलब वो वीडियो सामने आती थी तो वॉच कर लेते थे, मतलब कुछ बातें समझ आ जाती थी, कुछ नहीं आती थी। लेकिन खैर जो भी था ठीक था, मतलब कंटेंट था, चल रहा था। या जो भी सच झूठ मैं उस चीज़ में पड़ ही नहीं रही बिल्कुल भी। अल्लाह ही बेहतर जानता है दिलों के हाल भी, और हो सकता है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, हम जस्ट बात कर सकते हैं। लेकिन हम जस्ट वीडियोस को देख रहे होते हैं, जो 10-15 मिनट का हमारे पास क्लिप आता है वो देखते हैं, हमें नहीं पता किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। मैं उस चीज़ से हट कर बात कर रही हूँ। लेकिन जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स या जिस तरह का जो भी वो डिस्कस कर रही थी, सारे लोग उनसे कनेक्ट थे। सबको कुछ ना कुछ जो है उनसे कंटेंट जो था उनका, कहीं ना कहीं फिर भी लोग कुछ हेटर्स थे कुछ सपोर्टर्स थे, मीन्स चल रहा था सब कुछ। लेकिन ये आहिस्ता 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 इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अजीब सा माहौल पैदा हो गया।
और उसमें जो है ना किसी रिश्ते का तकद्दुस रहा, ना कोई ख़्याल रहा, ना हमारे मुआशरे का कोई ख़्याल रहा। अभी पिछले दिनों मतलब जो अभी रिसेंट जो वाक़या हुआ, इससे पहले जो आजकल मैस क्रिएट हुआ हुआ है, उससे पहले जो है ये कौसर का बेबी होना, आना और चल दुनिया से चले जाना, और इस सब में भी सारा ने सब कुछ खुद पे ही लिया, सब कुछ खुद ही कहा कि मतलब मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये वो सारा कुछ। तो इस हवाले से मैं ये कहती हूँ कि सारा का हस्बैंड जो है साजिद, उसको भी इस वक्त मेरे ख्याल में जो है सितारा से ज़्यादा कौसर के पास होना, या उसको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत थी कौसर की, लेकिन वो सब भी कुछ नहीं हुआ। और ऐसा था कि जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं है, जैसे वो बाकी अब वही चीज़ें जो हेटर्स या जो कुछ लोग बात करते थे कि टोटल कंटेंट है, तो उसमें रियलिटी लगती है, क्योंकि किसी को कोई लेना देना नहीं है, सितारा को लेना देना नहीं है, तो साजिद को भी इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और वो भी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लाइफ को मतलब एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। जैसे वाकई अल्लाह माफ़ करे, सारा कुछ शादी और ये सारा कुछ जस्ट कंटेंट था जो सबको दिखाया गया, और जस्ट वो फेम लिया गया, वो सब कुछ ऐसे लग रहा है अब ना। लेकिन वो जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, उनको अर्निंग चाहिए, फेम चाहिए, वो एक समझ में आती हैं चीज़ें। लेकिन अब जो है, अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अब जो इन दोनों सिस्टर्स के दरमियान, सितारा और सलमा के दरमियान जो चल पड़ा है, बल्कि नहीं, इन दोनों के दरमियान नहीं, बल्कि अब तो ये पूरी दुनिया के सामने है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसमें ना मैं सितारा को गलत और ना ही सलमा को ठीक कह रही हूँ, ये अल्लाह जानता है हकीकत क्या है, सच क्या है। लेकिन इस सबसे ओवरऑल हमारे मुआशरे का इमेज जो है वो क्या जा रहा है पूरी दुनिया को, हमारे मुआशरे का, हमारे रिश्तों का यही वक़ार, यही एहतराम है। हमारे रिश्ते जो हैं, हमारे मुआशरे में जो इज़्ज़त है, पास रखते हैं, तरबियत जो हमें दी जाती है हमारे रिश्तों के हवाले से, इस सब से क्या मैसेज मिल रहा है। आजकल घर घर में बच्चा सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो इस सब से क्या मैसेज जा रहा है, क्या बता रहे हैं हम इस मामले में बच्चों को, या अपनी फैमिलीज़ को क्या गाइड कर रहे हैं। और जो है मैं देख रही थी तो सलमा यासीन की तरफ से यह था कि मैंने सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने किस बेस पे ये बात की, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पे आकर तो सब कुछ खुद ही कर लिया। और सितारा की जो मैसेज चैट है वो अल्लाह जाने क्या एडमिट कर रही है, क्या नहीं कर रही। बहरहाल जो भी है, सितारा प्रोग्राम पर तकरीबन उनकी जो पूरी फैमिली है उस पर फेमस हुई है। इवन फैमिली नहीं, कई यूट्यूबर्स, इवन आज मैं वीडियो डाल रही हूँ तो उस पर भी यही होगा, शायद व्यूज़ चाहिए, लेकिन दिलों के जो हाल हैं वो अल्लाह पाक जानता है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना सलमा से, ना सितारा से। बस मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे मुआशरे और तहज़ीब का जो तकद्दुस है उसको पामाल ना करें। जो कुछ भी है आपस में सॉर्ट आउट कर लें। अगर कुछ है, या तो दोनों ही गलत बयानी कर रहे हैं, और या तो फिर दोनों में से एक तो लाजमी डेफिनेटली झूठा है ही है। वो अल्लाह जाने, अल्लाह पाक इनके मामलात को सॉल्व करने की जो है इनको तौफीक अता फरमाए। और लेकिन ये है कि कुछ दिनों तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मैसेज, जो छाप जो हमारे जहनों में रह जाएगी, उसका जो बहुत बुरा असर पड़ेगा। बस मुझे कल से, जब से मैंने ये वीडियो देखी, तो मेरे दिमाग में ना ये चीज़ बार बार क्लिक कर रही थी कि बहुत अजीब सा इम्प्रेशन पड़ रहा है। क्योंकि अक्सर मैंने खुद अपने घर में देखा ना कि जैसे वीडियो चली तो मतलब मेरे घर में खुद छोटी बच्ची, एक मतलब मेरी सिस्टर की बेटी, उसने ये बात की कि मम्मा क्या आप देख रहे हो, ये तो हर वक्त ऐसे मतलब बुराई करती रहती है अपने शोहर के बारे में। मतलब एक 7 साल की बच्ची के ये वर्ड्स थे। तो मुझे उस वक्त इतना फील हुआ कि मतलब इस तरह से जो इमेज है वो हमारे मुआशरे में जा क्या रहा है। बहरहाल अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, जो भी सच झूठ है अल्लाह पाक इनको आपस में जो है सुलह से या इस मसले को सॉल्व करने की तौफीक अता फरमाए। खैर, जो है मैं बस ये रास्ते में आ रही थी तो ये सारा व्यू आपने देखा ही होगा कि किस तरह से वेदर चेंज हुआ हुआ था। बस यहाँ पे मैं उतरी हूँ, मैंने सिस्टर के घर जाना था, तो यहाँ से मैंने कुछ छलियाँ ली, तो उसके बाद मैं सिस्टर के घर चली गई। इस तरह असल में मतलब भाई मुझे लेने आया हुआ था, तो साथ जो है मेरी बेटी समझ लें, तो वो थी साथ, तो उसको छली चाहिए थी, तो उसके लिए छली ली मैंने। उसके बाद सिस्टर के घर आ गई मैं। और ये है जी जनाब जो बेल बजा रही है, मेरी बख्त सब कुछ मतलब ना मेरी पटोला क्वीन है ये।
और ये इंतहाई शरीफ इंसान, मेरी सिस्टर का बेटा, बहुत ही शरीफ इंसान, और उसकी शराफत सिर्फ सोए हुए ही मुयसर होगी, अदरवाइज़ जो है अल्लाह ही हाफिज़ है इस बंदे का। और यहाँ पे जी जनाब बड़ी मुश्किल से, बड़ी दिक्कत से जो है मेरी सिस्टर हमारे लिए खाना बना रही थी, क्योंकि अभी अभी वो शिफ्ट हुई थी इधर न्यू घर में। और इसका जो घर का बैक व्यू था वो तो कोई इतना ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा पुरसुकून था कि बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो इसके घर का बैक व्यू ही बहुत पसंद आया। इतनी ग्रीनरी, इतना ज़बरदस्त व्यू, बहुत पुरसुकून, हवादार, बिल्कुल इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ पे कि बहुत कमाल। उसके बाद सिस्टर ने हमारा जो बड़ी मुश्किल से तगोदो के बाद, क्योंकि वो मेरी वीडियो देख रही होगी, ये मेरी सिस्टर वो है, आए हो तो क्या लाओगे, जाओगे तो क्या दे के जाओगे ना, ये फुल उस जो है इसको बिल्कुल वो प्रॉपर फॉलो करती है। तो ऐसे बंदे के घर से अगर आपको प्रॉपर तरीके से, तमीज़ से अगर आपको खाना प्रोवाइड किया जाए, पेश किया जाए, तो बड़ी जनाब खुश नसीबी की बात है मेरे लिए। खाना हमने अच्छे से एंजॉय किया, खाना खाया, थोड़ी देर बैठे गपशप की, उसके बाद हम घर आ गए। और जो है बस आज की जो मेरी वीडियो थी बस यहीं तक थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वॉच करें।